आप सभी का इंग्लिश ज्ञान क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ा रहे हैं टेंस। टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस के जो है 4 भाग बता दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगला टेंस हम बताने चल रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हम किसी भी आंसर को लिखते समय, किसी कहानी को बताते समय या बातचीत करते समय ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो थोड़ा सा जो है अटपटा है, थोड़ा सा कठिन है, जिसको बिल्कुल सरल भाषा में आप हमारे साथ सीखें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से सारे आंसर जो है पास्ट टेंस में ही लिखे जाते हैं। तो पास्ट टेंस के चारों काइंड्स जो हैं, तो कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें हम पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं और प्रेजेंट के चारों काइंड हम पढ़ा चुके हैं, जो आप हमारी जो है वीडियो में देख सकते हैं। तो देखें अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट पास्ट जो बता रहा है कि हम भूतकाल को दर्शा रहे हैं। भूतकाल। इंडेफिनिट अपूर्ण टेंस समय। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, चा, टा, खा आदि शब्द आता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। याद रखना ये है कि खा, चाटा, जैसे मैंने एक आदमी को देखा, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। वह मुंबई से लौटा, उसने गाना गाया, तो सब में यह है। ता था, ती थी, वह जाता था या वह गया, बात एक ही है। तो पहचान हम लिख लेते हैं पहले। पहचान। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता था, ध्यान देंगे, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, खा, चा, टा आदि शब्द आता है। आदि शब्द आता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह जाता था, वह जाता था। तो ध्यान देंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, खा, चा, टा, ता आदि शब्द आता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। जैसे वह जाता था या वह गया, बात एक है, वह गया। अगला सेंटेंस हम लिखते हैं, मैं कल कानपुर गया था। मैं कल कानपुर गया था। मैं कल कानपुर गया था। उसने एक गाना गाया। उसने एक गाना गाया। अगला सेंटेंस, हम आज आगरा से आए थे। हम आज आगरा से आए थे।
सुधा ने खाना बनाया। सुधा ने खाना बनाया। तो इन 5 वाक्यों को हमने दिया है और ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव में है या असर्टिव में है। तो पॉजिटिव सेंटेंस जान लें कि जिस वाक्य में वाक्य को स्वीकार किया जाता है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। जिस वाक्य में ना नहीं हो, ना क्या हो, ना प्रश्न पूछा गया हो, ना निगेटिव हो, उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, साधारण वाक्य कहेंगे। टेंस में किसी भी सेंटेंस को, मतलब टेंस को हम जो है 3 भाग में बांट कर ही पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव जो होता है वो असर्टिव और निगेटिव में होता है। तो आप ये ध्यान देंगे कि पॉजिटिव कहेंगे वह जाता था, वह गया। मैं कल कानपुर गया था, उसने एक गाना गाया। तो आप ध्यान ये दें कि जिसमें ना नहीं है, साधारण बिल्कुल, जिसमें ना नहीं हो, ना जो है क्या से शुरू हो, उन वाक्यों को हम साधारण वाक्य मानते हैं। ये ध्यान रहे आपको। अगली बात, अब जो है इसका नियम हम बताते हैं। नियम क्या है? अब नियम इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आप बिल्कुल आरबीसी में रहे। नियम, रूल, नियम। नियम, नियम क्या है? नियम ये है कि इसमें सभी के साथ, सबसे बड़ी बात है, कोई भी टेंस ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे कहने का मतलब सिंगुलर और प्लूरल के बीच में चलता हुआ नजर आता है। ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे कहने का मतलब एक चक्र है और इसी चक्री गुणनखंड के बीच में ए बी सी, सपोज दैट ए बी सी, सी ए बी, ऐसे चलता रहता है। कहने का मतलब सारा टेंस ए बी सी कहने का मतलब ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, कोई नाम, राम, श्याम, घनश्याम, मीरा, गीता, नीलम, चाहे जो भी नाम है, उन नाम के बीच में चलता हुआ नजर आता है। तो ही, सी, इट के साथ और आई, बी, यू, दे के साथ, सब के साथ पास्ट इंडेफिनिट में केवल क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये ध्यान देने योग्य बात है, कुछ नहीं करना है। तो आप केवल लिखेंगे इसमें सभी के साथ, इसमें सभी के साथ मतलब आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, प्लूरल, सिंगुलर, सब के साथ, इसमें सभी के साथ क्रिया का, क्रिया मीन्स वर्ब, क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और कुछ नहीं करना है, केवल क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। किसमें? अफर्मेटिव वाक्य में। तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस क्रिया का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये इसी में रखना है। सब्जेक्ट के बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड में लिखना है। यदि वाक्य जो है अफर्मेटिव में है, कहने का मतलब पॉजिटिव में है, साधारण वाक्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे वह जाता था, तो क्या हो जाएगा? वह जाता था, ही, क्रिया का सेकंड फॉर्म गो, वेंट, ही वेंट, बस हो गया, वह जाता था। और एक चीज नोट में आप लिख सकते हैं, NOTE, नोट। था की अंग्रेजी, था की अंग्रेजी वाज और बेयर का प्रयोग नहीं करेंगे। वाज, बेयर का प्रयोग कदाप नहीं करेंगे, कदाप नहीं करेंगे। नहीं तो वाक्य था कि अंग्रेजी जो है वाज, बेयर नहीं लिखेंगे, जैसे साधारण वाक्य में लिखा जाता है। लेकिन तब वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ना होकर बिल्कुल सिंपल पास्ट में, जैसे वह बुद्धिमान था, ही वाज वाइज, वह बहादुर था, ही वाज ब्रेव। तो इन सब वाक्यों में वाज, बेयर का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसे वाक्यों में जो बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट करते हो, पहचान में हो, तो उनके साथ नहीं लगाते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। वह जाता था, ही वेंट, या वह गया, दोनों की सेंटेंस सही हो गए। अगला है मैं कल कानपुर गया था। मैं कल कानपुर गया था, तो मैं गया था, आई वेंट, आई लिखे, उसके तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं?
वर्ब को लिखते हैं। ध्यान ये देंगे कि पहले सब्जेक्ट फिर जो है वर्ब को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ये ध्यान रहे। तो पहला सेंटेंस क्या है, वह जाता था, ही जाता था की अंग्रेजी आवाज नहीं लगाएंगे, केवल क्रिया का सेकंड फॉर्म, ये ध्यान देना है। अगला है मैं कल कानपुर गया था, तो आई गया था, वेंट, कहां गया था, टू कानपुर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये ध्यान देंगे कि कल के लिए एस्टरडे का यूज करते हैं। तो आई वेंट टू कानपुर एस्टरडे, एस्टरडे, ये ध्यान देंगे। उसने एक गाना गाया, उसने की अंग्रेजी हो जाएगी ही, नहीं तो आप उसने की अंग्रेजी ढूंढते रहें। उसने की अंग्रेजी क्या है, ही गाया था, या उसने एक गाना गाया, गाया था या गाया बात एक है। तो ही सैंग, केवल क्रिया का सेकंड फॉर्म, ध्यान देंगे क्रिया का सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया नहीं तो सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे। ही सैंग ए सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। हम आज आगरा से आए थे, ये देखो आए थे, आ चुके थे नहीं है, आए थे, तो इसका मतलब ए थे, ई थे, आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये उसने एक गाना गाया, ही सैंग ए सॉन्ग। हम आज आगरा से आए थे, तो बी मीन्स होता है हम, आनक हो गया कम, केम हो गया सेकंड फॉर्म, वी केम, कहां से आए थे, वी केम फ्रॉम आगरा, वी केम फ्रॉम आगरा। कब आए थे, आज आए थे टुडे, वी केम फ्रॉम आगरा टुडे। तो आगरा आपको जानते हैं, आगरा मशहूर है पूरी दुनिया में। आगरा इज फेमस फॉर हिज ताजमहल, अपने ताजमहल के लिए मशहूर है, और गंगा के किनारे है ये। इसको सिकंदर लोदी ने बसाया था, और फिर जो है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में जो है ताजमहल का निर्माण कराया। जो आगरा जो है बहुत ही पूरी दुनिया में 7 अजूबों में एक अजूबा ताजमहल यहाँ पे स्थित है। तो आगरा तो किसने बसाया, तो सिकंदर ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो है किसी भी कंपटीशन में। अगला है सुधा ने खाना बनाया, सुधा ने खाना बनाया, सुधा बनाया, कुक माने खाना बनाना, तो कुक्ड हो गया सेकंड फॉर्म, सुधा कुक्ड फूड हो गया, सुधा कुक्ड फूड। तो पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस हमने बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको दिया है, जो बिल्कुल आप बिल्कुल इत्मीनान से एक बार आप रिवीजन करेंगे, उसके जस्ट बाद ही आपके आरबीसी में आ जाएगा। आशा है कि आप जो है बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सीखेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आपको एक अच्छा राइट वे हम देंगे, जो है आपकी परीक्षा में आपको जो है कंपटीशन में ले जाने का कार्य करेगा। और निरंतर व्यक्ति का प्रयास करना ही सफलता की तरफ ले जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको प्रत्येक दिन जो है मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। दुनिया उसकी है जो मेहनत करता है। विदाउट वर्क मैन कैन नॉट बी द परफेक्ट मैन, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्किंग। सभी चीज़ें आपकी मेहनत पर निर्भर हैं, बिना मेहनत के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। विदाउट हार्ड वर्किंग मैन कांट डू एनी थिंग।